प्रिय विद्यार्थियों, वाइट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर से एयरफोर्स वाई ग्रुप में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का मैथ का एक भाग लेके आया हूं, जो प्रतिशत है। सेकेंड पार्ट पहले हमने प्रतिशत में पढ़ा है, बहुत कुछ बता रखा है, उसी को कनेक्ट करते हुए नेक्स्ट आगे प्रतिशत का एक भाग ले रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन आता है, देखिएगा। कल मैंने 3 नियम बताए थे, याद रखिएगा उन नियमों को। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 एक ही नियम था। दूसरा नियम था एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, और तीसरा नियम था एक्स माइनस एक्स वाई बटा 100। ये प्रतिशत का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो मैंने कल बताए थे, प्रतिशत। लेकिन इसी को कनेक्ट करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या के मान में 10% की कमी की जाती है, बाद में 10% की कमी और 10% की कमी और कर दी जाए तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत की कुल कमी हुई। देखिएगा, इस पे उदाहरण मैंने कल दिया था, तो 3 नियम लिखे हुए। ध्यान रखिए, किसी संख्या के मान में 10% की कमी की, बाद में 10% की कमी और की, तो कुल मिला के संख्या के मान में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए, इसमें कमी वाला फॉर्मूला लगाना हमें। ये वर्दी का था, ये कमी का था, और ये कमी वर्दी दोनों में था। तो इसमें कमी हो रही है, तो देखो कमी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बटा 100। अब देखिए कितना होगा, 20 माइनस 100 बटा 100। अब यहां पर अपन क्या करते हैं कि जल्दबाजी में होते हैं, एग्जाम का इतना ध्यान रखते नहीं है कि 100 से 100 कट गए और 20 आंसर सही कर देंगे या 20% कमी बता देंगे, तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा, 100 से 100 कटेगा तो यहाँ 1 आएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। अपन जल्दबाजी होते हैं, 100 से 100 कट गया, 20 आया, आंसर ठोक दिया। नहीं, रॉन्ग है ये। इसमें 100 में 100 का भाग देंगे, 1 20 माइनस 1 बराबर 19% की कमी हुई। ये 20 लिखोगे तो गलत है, ये सही आंसर है। जल्दबाजी में ध्यान रखना है, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, फिक्स क्वेश्चन है। देखिए प्रतिशत के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये, एक वर्गाकार खेत की भुजा में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो खेत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, एक वर्गाकार खेत की भुजा में 8% की वृद्धि कर दी है तो उसके खेत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही अपन वर्ग देखते ही अपन किस में चले जाएंगे, वर्ग के फॉर्मूले में चले जाएंगे, ज्योमेट्री में चले जाएंगे, क्षेत्रमिति में चले जाएंगे। नहीं, देखिए यहाँ 8% की कमी हुई है, प्रतिशत देते ही समझ लेना कि ये 3 चीज याद रखना, एक तो वर्ग, एक वर्ग और एक ठोस गोला, स्क्वायर। इन तीनों में एक भुजा में वृद्धि की जाती है तो दूसरी भुजा अपने आप वृद्धि मानी जाएगी। एक भुजा में कमी की जाती है तो दूसरी भुजा में अपने आप कमी मानी जाएगी। 3 नाम याद रखिएगा। वर्ग के अंदर त्रिज्या आ सकती है, व्यास आ सकता है, परिधि आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वृद्धि मतलब दूसरी अपने आप वृद्धि, एक कमी मतलब दूसरी अपने आप कमी। तो देखिए
8% की वृद्धि की है तो दूसरी भी हम 8% की वृद्धि मानेंगे। तो वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 8 + 8 + 8 × 8 बटा 100, अर्थात 16 + 64 बटा 100 कितना हो जाएगा, 16 + 0.64 अर्थात 16.64% की वृद्धि हुई। कि खेत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो 16.64% की वृद्धि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तीन नाम वर्ग, वर्त और गोला, इन तीनों में एक भुजा में वृद्धि, बाकी अपने आप वृद्धि हो जाएगी। देखिए प्रतिशत का नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस टाइप से रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो अपन उपभोग कर रहे हैं, तो अपन अपने उपभोग में कितने % की कमी करें कि पहले वाली सेम स्थिति बनी रहे, अर्थात हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, अपने बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो देखिए ऐसे कमी और वृद्धि के प्रश्न आता है तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना हमें, तब ध्यान रखिएगा प्रतिशत मान बटा 100 प्लस प्रतिशत मान इंटू 100। यदि वो वृद्धि प्रतिशत की बात करता है, वो कितने % की वृद्धि करे, तो वो सेम कंडीशन वृद्धि प्रतिशत मान बटा 100 माइनस प्रतिशत मान इंटू 100। ये फॉर्मेट याद रखिएगा कि कितने % की वृद्धि करें तो माइनस नीचे आएगा। देखो ऊपर परसेंट वृद्धि आए तो ये प्लस का ध्यान रखना, यदि यहाँ कमी लिखी हुआ है तो माइनस का ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि कितने % की कमी करे ताकि उसका वह अपरिवर्तित रहे, तो अपना ये फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे यूज करोगे, कमी प्रतिशत बराबर प्रतिशत मान कितना 10, 100 प्लस प्रतिशत 10 इंटू 100 अर्थात 10 बटा 110 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 100 बटा 11 भाग देंगे 11 नमा 99, 9 सही 1 बटा 11% की कमी करनी पड़ेगी कि हम पेट्रोल के उपभोग में कितनी कमी करें कि उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो कमी रहेगी 9 सही 1 बटा 11% की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जैसा ही है जो अभी एग्जांपल करवाया, उसके सेम जैसा ही है, वो वृद्धि का था और ये कमी का। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसमें कितने % की वृद्धि करें ताकि वस्तु का मान समान रहे। सेम कंडीशन है, उसमें थी वृद्धि, इसमें होगी कमी। मतलब वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसमें वापस कितनी वृद्धि करे, उसका मूल्य वो सेम रहे, उसमें कोई परिवर्तन रहे, मूल्य सेम रहे। तो देखिए इसमें करना आपको वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो अपने वही फॉर्मूला प्रतिशत मान 20 प्लस 100 माइनस प्रतिशत कितना 20 इंटू 100 अर्थात 20 बटा 80 इंटू 100, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 25, अर्थात हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी कि उस वस्तु के मूल्य में हम कितनी वृद्धि करें कि पहले वाली सेम स्थिति बनी रहे, तो हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये रहता है, एक की
आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो वापस रिवर्स क्वेश्चन है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कई बार अपन कहते हैं भाई ये 10 अधिक है तो 10 कम हो जाएगी, नहीं ये गलत है। इसको करने के लिए वापस कमी प्रतिशत बताने के लिए, कम प्रतिशत बताने के लिए सेम कंडीशन, प्रतिशत मान 10 बटा 100 प्लस 10। ये जो अधिक लिखा है इसलिए हम प्लस लिखेंगे, या कम लिखा होता या तो माइनस लिखते हैं, इंटू 100। जो पीछे अपन ने किया था वो सेम कंडीशन है, तो 10 बटा 110 इंटू 100, ये 0 से 0, 100 बटा 11 भाग देंगे 11 9 99, 9 से 1 बटा 11 प्रतिशत। सेम टू सेम है, जो पिछले हमने देखा था वो का वो है। कई बार ऐसा आता है ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कब अधिक वाले के लिए यहाँ माइनस कर देना, बाकी सेम कंडीशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा, वो ये ए की आय बी की आय का 80% है तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। देखिए जो पहले क्वेश्चन बताया और इस क्वेश्चन में फर्क है, ए की आय बी की आय का 80% है, वापस बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। लेकिन कहीं उसमें था ए की आय बी की आय से इतने % अधिक है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि कितनी है, यहाँ तुलना हुई है और वहां पर अधिक बताया गया। जब तुलना होती है तब आपको ध्यान रखिएगा कि इसने वापस पूछा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए अपने 100 इंटू 100 ये फिक्स फॉर्मेट रखना, नीचे लिखना है प्रतिशत मान, जो भी प्रतिशत मान दे रखा, अर्थात 100 इंटू 100 बटा 80। तो 20 से ये कट जाएगा 4 बार, 20 से ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 25 बार, गुणा करेंगे 125%। या इसको अपन देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि ए की आय बी की आय का 80% है, ए की आय है बी की आय का, बी को अपन 100 मानते हैं, तो ए कितनी होगी 80%, मतलब 80 हो गई। तो वापस इसने पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत, ए से तुलना करनी है तो बी की आय 1% निकालने की 100 बटा 80 इंटू 100, तो सेम कंडीशन आ गई 100 इंटू 100 बटा 80, तो ये आपका आ जाएगा 125%। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो एग्जाम के संबंधी, परीक्षाओं के संबंधी क्वेश्चन होता है, उसका एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो ये एक परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 270 अंक प्राप्त करके भी 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के पूर्णांक क्या है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। एक परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात पास होने के लिए आपको 40% लाना है। ए नाम के कैंडिडेट ने 270 अंक मिले, फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए इस प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है, पास होने के लिए परसेंटेज में कहेंगे तो कितने परसेंट, 40%, और अंकों में बात करते हैं तो 270 उसको मिले हैं और 30 अंक से फेल हो गया, अर्थात देखिए 270 उसको मिले हैं, 30 अंक से फेल हो गया, अर्थात पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 270 उसने प्राप्त किए, 30 पे फेल हो गया, अर्थात पास होने के लिए उसे 270 प्लस जितने अंकों से फेल हुआ 30 से, अर्थात 300 नंबर चाहिए। उसको पास होने के लिए 300 नंबर चाहिए, और ये तो नंबरों में बात हुई। यदि हम प्रतिशत में पूछे तो कितने प्रतिशत,
40%, अर्थात हम कह सकते हैं 40% को या 300 को एक ही बात। देखिए 40% को या 300 को एक ही बात, तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ 300/40, तो 100% कितना हो जाएगा टोटल 300/40 इंटू 100। 20 से ये कटेगा 5 बार, 20 से ये कटेगा 2 बार, 2 से 300 कटेंगे 150, 15×5 = 75, 750 अंक। कितने अंक 750 अंक। परीक्षा के पूर्णांक कितने थे 750। पूर्णांक निकालने के लिए फॉर्मूला भी हम काम में ले सकते हैं। पूर्णांक बराबर प्राप्तांक कितने अंक मिले प्लस फेल अंक, कितने अंक से फेल हुआ, बट्टा अनिवार्य प्रतिशत इंटू 100। देखिए ये फॉर्मूला भी अपन काम में ले सकते हैं। क्या है, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक प्लस फेल अंक बट्टा अनिवार्य प्रतिशत इंटू 100। तो प्राप्तांक कितने हैं यहाँ पर 270, कितने अंक से फेल हुआ 30 अंक से, अनिवार्य प्रतिशत कितने 40 इंटू 100, अर्थात उसे हम आ गया 300/40 इंटू 100। जो ये सर 300/40 इंटू 100 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 750 अंक। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं 750। इस टाइप से हम परीक्षा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और, वो ये एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में तथा 10% छात्र विज्ञान में फेल होते हैं। यदि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का परिणाम क्या है। देखिएगा एक परीक्षा के अंदर 30% छात्र गणित में फेल होते हैं, 10% छात्र विज्ञान में फेल होते हैं और 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो परीक्षा का परिणाम क्या रहा, या परीक्षा में कितने पास हुए, परीक्षा में कितने पास हुए। देखिएगा यहां पर कोई अंक नहीं दे रखा है तो अपन 100 से कैलकुलेट करते हैं। तो 100 से कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान रखिए परीक्षा का परिणाम बराबर परीक्षा का परिणाम बराबर, देखिएगा इसको एक विशेष फॉर्मूला है उसको आप यूज कर सकते हो। 100 माइनस अलग अलग परीक्षाओं में फेल होने वाले को जोड़ देंगे 2 3 जो भी है, 30 प्लस 10, दोनों परीक्षा में फेल होने वालों को माइनस कर देंगे, कितने हुए 15, ये कर लेंगे तो क्या होगा 100 माइनस ये हो जाए 40 में 15 करेंगे 25 अर्थात 75। यदि इसने पूछा परीक्षा का परिणाम हमेशा प्रतिशत में बताना होगा तो हम कहेंगे 75%। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं दे रखे हैं परीक्षा में कितने पास हुए, तो पास छात्र माने जाएंगे, पास बराबर 75 लोग पास हुए, ये अपन ले सकते हैं। इसके लिए एक विशेष नियम है, आप उसको भी याद रख सकते हो जिससे आपके लिए आसान रहेगा। वो ये रहेगा, वो नियम ये है, एक परीक्षा में A% छात्र गणित में, B% छात्र गणित में फेल, A% छात्र गणित में फेल, B% छात्र विज्ञान में,
फेल तथा C% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं तथा Z% छात्र तीनों विषयों में फेल होते हैं तो परीक्षा का परिणाम, या अपन कह सकते हैं पास छात्र, कितने छात्र पास हुए। देखिएगा, एक जैसे A% छात्र आप मान लो गणित में, B% छात्र मान लो विज्ञान में, C% छात्र मान लो अंग्रेजी में फेल होते हैं, और Z% छात्र ऐसे दे रखे जो तीनों विषयों में फेल हुए। तो परीक्षा का परिणाम क्या रहा? तो इसको परिणाम निकालने के लिए 100 माइनस A प्लस B प्लस C, जो अलग अलग विषयों में जितने भी हो फेल हो रहे हैं, इनमें से माइनस कर दो कि कॉमन फेल होने वाले, कॉमन कितने हो रहे हैं? Z%। अब ये जो भी आएगा वो मान परसेंटेज वैल्यू भी वही मानी जाएगी, कितने परसेंट पास हुए, तो इस नियम से अपन निकाल सकते हैं। और वही नियम यहाँ इस फॉर्मेट के अंदर परीक्षा के परिणाम में लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस टाइप से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त करके भी 10 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में बी ने 40% अंक प्राप्त किए तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है तो परीक्षा के पूर्णांक क्या है? या कह सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, या हम कह सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। देखिएगा प्रश्न वापस, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में बी ने 40% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। तो प्रश्न 3 प्रकार का मोस्टली ये पूछा जाता है कि परीक्षा के पूर्णांक क्या, मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी, या हम कह सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, या न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज में बताने क्या है। 3 प्रकार से ये पूछा गया है। तो देखिए इसको अपना अटेंड करने के लिए अपने इस टाइप से कर सकते हैं। पहला कंडीशन देखिए, अब इस पूर्णांक इस प्रकार से पूछे जाते हैं, दो अलग अलग कंडीशन में पूर्णांक पूछे जाते हैं। तो उस समय ध्यान रखिएगा, अंकों का योग, जो नंबर दे रखे हैं उनको जोड़ दोगे, अंकों का योग बटा प्रतिशत में अंतर इंटू 100, अंकों का योग बटा प्रतिशत में अंतर इंटू 100। अंक कौन कौन से देखिएगा, अंक में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 10 अंक, एक अंक ये है, दूसरे अंक कितने 20 अंक, तो ये अंक है। अर्थात हम लिखेंगे 10 प्लस 20 बट्टा प्रतिशत में अंतर। प्रतिशत में देखो, एक प्रतिशत 30 है और दूसरा प्रतिशत हमारा 40 है, ये तो 40 माइनस 30 इंटू 100, अर्थात क्या हो जाएगा
30/10 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? 300। ये हो गया पहला क्वेश्चन कि परीक्षा कितने नंबर की थी? 300 नंबर की। दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? तो देखिएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक देखने के लिए देखो, ए को 30% मिले, फिर कितने अंकों से फेल हुआ? 10 अंकों से, तो 300 का 30%, 300 का 30% प्लस 10, 10 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो 10 अंक से फेल हो गया था, इसलिए हम 10 जोड़ते हैं। तो देखिए 300 इंटू 30/100 प्लस 10, ये 2 0 से 2 0, 30 गुना 3 करेंगे 90 प्लस 10 100। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? तो न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 100। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हुए? 100। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? तो देखिए प्रतिशत निकालना हमें, तो टोटल अंक कितने हैं? 300 नंबर का, और पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? 100 अंकों की। तो प्रतिशत आ जाएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो 100/300, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 100/3 अर्थात क्या हो जाएगा? 33.1/3%। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितने हो जाएंगे? 33.1/3%। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दो अलग अलग विपरीत कंडीशन, इतने लिए, इतने से फेल हो गए, इतने आए, इतने अधिक हो गए, तो पूर्णांक निकालने के लिए अपन उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त करके 10,000 वोटों से जीतता है। तो पहला क्वेश्चन, कुल कितने वोट पड़े? वहां कितने वोट कास्ट हुए? या जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? या फिर वो कह सकता है थर्ड क्वेश्चन कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिएगा, एक चुनाव होता है जिसमें 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त करता है और वो 10,000 वोटों से जीत जाता है। तो अपना क्वेश्चन ये बना कि कुल कितने वोट पड़े, या वो कह सकता हारने वाले को कितने मिले, या वो कह सकता जीतने वाले को कितने मिले। देखिएगा, इसमें जीतने वाले को 60% वोट मिले। जीतने वाले को कितने मिले हैं? जीतने वाले को 60% मिले हैं। तो नेचुरल बात है, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। भाई जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। अब वो कितने परसेंट से हारा? 20% से। देखो, जीतने वाले को 60 मिले हैं, तो हारने वाले को 40 मिलेंगे, तो वो कितने परसेंटेज से हारा? 20% से। अब प्रतिशत में कहेंगे तो 20%, और वोटों में बात करेंगे डायरेक्ट तो कितना कहेंगे? 10,000। अर्थात 20% को या 10,000 को एक ही बात हुई या नहीं? देखिएगा क्या भाई कितने परसेंट से हारा? तो 20% से। अपने परसेंटेज में नहीं पूछ के ये पूछ लिया कितने वोटों से हारा? 10,000 से हारा। अर्थात हम ये कह सकते हैं 20% को या 10,000 को एक ही बात है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 बटा 20। अब हमको टोटल वोट निकालने हैं। पहला क्वेश्चन,
टोटल वोट कितने निकाले, कुल कितने, तो कुल 100%। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 बटा 20 गुणा 100। तो ये कट जाएगा अपने 5 है 50,000। भाई टोटल कितने वोट पड़े, 50,000। हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो ये निकालना जीतने वाले को कितने मिले। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, हारने वाले को सॉरी 1% का मतलब ये होता है, तो जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को मिले 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा, 10,000 बटा 20, ये तो है 1% का मतलब जीतने वाले को 60 मिले हैं, तो 60 से गुणा कर दोगे, ये 30,000 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि वो कहता है कि हारने वाले को, तो हारने वाले का अपन निकाल सकते हैं। हारने वाले का क्या आएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1% का मतलब होता है 10,000 बटा 20। तो हारने वाले को कितने मिले वोट, 40%। तो 40 से गुणा कर लेंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार 20,000। देखिएगा जीतने वाले को 30,000, हारने वाले को 20,000, टोटल 50,000। कितने का गैप है, ये आपके 10,000 का गैप हो गया। अब इसको अपनी डायरेक्ट सिस्टम से लेना चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं कि डायरेक्ट वो इस टाइप से, भाई कुल वोट ज्ञात करने हैं, कि कुल वोट ज्ञात करने हैं, कुल वोट ज्ञात करने हैं। तो प्राप्त वोट कुल वोट ज्ञात करने के लिए अपने ये लगा सकते हैं, वोटों में अंतर बटा प्रतिशत में अंतर इंटू 100, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे कुल वोट। कैसे, वोटों में अंतर कितना, 10,000 का 10,000, प्रतिशत में अंतर कितना आ रहा है, जीतने वाले को 60 मिले हैं, तो हारने वाले को 40 मिले, प्रतिशत कितना हुआ 20 का, तो 20 इंटू 100 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा आपके 5 बार, गुणा कर दोगे 50,000। सीधा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक की मासिक आय 40,000 रुपए है, वह 10% शिक्षा पर, 20% घरेलू खर्च तथा 10% अन्य खर्च करता है, तो एक की मासिक बचत क्या है। देखिएगा, एक की मासिक आय 40,000 है, वो 10% शिक्षा पे खर्च करता है, 20% घरेलू खर्च करता है और 10% अन्य खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। तो देखिए वो टोटल खर्च कितना कर रहा है, 10% शिक्षा पे, 20% अन्य और 20% घरेलू और 10% अन्य, तो टोटल कितने हुए, 10 और 20 30 और 10 40% वो खत्म करता है। तो कितने का, 40,000 का 40% निकाल दो, 40,000 का 40% क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू 40 बटा 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 416। 16,000 वो खर्च करता है, तो बचत क्या हो जाएगी उसकी, बचत हो जाएगी 40,000 में से 16,000 घटा दोगे, कितनी रहेगी 26,000, तो 24,000। देखिएगा टोटल कितना, 16,000 उसने खर्च कर लिए, तो 40,000 बचत थी, तो कितनी रही 24,000। कई बार कह देता है वो उसकी वार्षिक बचत क्या है, तो इसको 12 से गुणा कर दोगे, मासिक बचत गई। तो ये इसके जैसा जैसा एक क्वेश्चन और आता है उसको ध्यान दीजिएगा, इससे थोड़ा सा वो डिफरेंस है। वो क्वेश्चन ये रहता है, सेम इसके जैसा जैसा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। देखिए, एक की मासिक आय 50,000 रुपए है, वह 10% अपनी पत्नी को देता है, शेष का
20% अपने पुत्र को देता है तो ए की मासिक बचत क्या है? देखिएगा, ए की मासिक आय 40,000 है, वह 10% अपने पत्नी को देता है। और यहाँ देखिए शेष का 20% अपने पुत्र को देता है तो मासिक बचत क्या है, या वो शेष का 20% और आगे क्या शेष का 10% पुत्री को देता है, कैसे भी हो। तो इस पर्सन के अंदर और इस पर्सन में फर्क क्या, इसमें शेष का वर्ड नहीं आया है। यदि शेष का वर्ड आएगा तो इस टाइप से करोगे, शेष का वर्ड नहीं आता, डायरेक्ट कंटिन्यू रहता तो उस टाइप से करोगे। तब इस कंडीशन में आपको बचत निकालनी है। डायरेक्ट सिस्टम याद रखना, बचत बराबर आय इंटू 100 माइनस प्रतिशत मान जितना भी हो 2-3 बटा 100 इंटू 100 माइनस प्रतिशत मान इंटू 100, और भी आगे है तो इंटू में से आते रहेंगे। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, आय कितनी है इसकी 50,000 इंटू 100 माइनस 20 करेंगे, पहले कितनी 10 बटा 100 इंटू 100 माइनस 20, पत्नी को कितना देना 20%, 20 माइनस हो जाएंगे बटा 100। अब देखिएगा क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 90 बटा 100 इंटू 80 बटा 100, अर्थात ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 400 इंटू 80, 80 से गुणा करेंगे 2 जीरो, 8 पंजे 40, 4 832 और 4 36, 37,000 उसकी बचत आ जाएगी। ये हो जाएगी बचत। अब देखिए कई बार वो बचत दे देता है, भाई ए की बचत ये है और उसकी आय ज्ञात करनी, तो आय ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन को विपरीत कर देना। यदि आपको आय ज्ञात करनी है तो आय ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये रह जाएगा, आय ज्ञात बचत यहाँ आ जाएगा। बचत यहाँ आने के बाद में ये 100 ऊपर चले जाएंगे, 100 माइनस प्रतिशत इंटू 100 माइनस प्रतिशत, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बचत आय का प्रश्न होता है, इन दोनों प्रश्नों में फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितने प्रतिशत y है। x का कितने प्रतिशत y है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस वाई का की जगह गुणा 50 बटा 100 बराबर है बीच में x प्लस वाई का मतलब गुणा 30 बटा 100। तो अपनी 100 से 100 उड़ा सकते हैं, 0 से 0 उड़ा सकते हैं। जिसको पता है तो डायरेक्ट ये 50 से 0 कट जाएगा, परसेंटेज दोनों का, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 3 बचा, तो 5 इससे गुणा होगा तो 5x माइनस 5y बराबर में इधर 3x प्लस 3y। तो सब जातियों को पास में लेते हैं, तो एक जैसी वेराइटी को अपन पास पास लेके आते हैं, तो क्या होगा 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस माइनस का y उधर चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस 5y, अर्थात 2x बराबर 8y। तो ये कट जाएगा, x बराबर 4y, या y को अपन यहां लेके आ जाते हैं, x बटा y बराबर 4/1। ये कंडीशन रही हमारे पास, मतलब x बटा y बराबर 4/1। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत x, देखो इसमें क्या x का कितने प्रतिशत y है प्रश्न में, देखिएगा x का कितने प्रतिशत y है, तो x कितना है 4 और y कितना 1, तो y का प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत मान हो जाएगा 1/4 इंटू 100, ये कट जाएगा 25, अर्थात 25%। x का y कितने प्रतिशत, देखो x का कितने प्रतिशत y है, तो x की वैल्यू कितनी 4, 4 का 1% निकालना, 1/4 इंटू 100 25%। ये आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फिक्स सब बता रखा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।